सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा मसीही नमस्कार। मैं फिर से एक बार आप सभी दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ, और विशेष करके उन सभी नए दर्शकों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि यहूदा हमें विधर्मियों के 4 संकेत देता है, और आज हम इसमें से 2 संकेत देखेंगे। पहला, वे स्वप्नदर्शी थे और कल्पना के संसार में रहते थे। दूसरा, वे अपने शरीर को अशुद्ध करते थे। वे घृणित और अप्राकृतिक कार्य करते थे। जैसे सदोम और अमोरा के लोग अनैतिकता में मगन थे। पदाधिकारियों के सम्मान का स्वभाव नष्ट हो गया था। सदोम और अमोरा द्वारा लैंगिकता का पाप और आग से नष्ट किया जाना, आधुनिक धर्म त्यागी शिक्षकों की पहचान और धर्म त्यागियों को पहचानने के तरीके। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले मन की तैयारी के लिए एक मधुर गीत सुनते हैं। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कदम राहों में इसीलिए न सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में इसीलिए न सोता दिन रातों में। इज़राइल का है वो रखवाला, गूंगेगा ना वो सोएगा। इज़राइल का जो रखवाला, गूंगेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें
पर्वत की ओर उठाऊंगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं और वचन के मनन के लिए तैयार हैं। हम यहूदा की पत्री पर पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि यहूदा आरंभिक कलीसिया को चेतावनी दे रहा था कि उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास का नाम धरकर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की निंदा के काम कर रहे थे। अतः वे उनके बहकावे में आकर सच्चे विश्वास से ना टल जाएं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास ना करने वालों को नष्ट कर देता है और देगा, जैसा उसने जंगल में इस्राएल की पूरी एक पीढ़ी को नाश कर दिया था। उसने तो स्वर्गदूतों को भी दंड के लिए बंदी बनाकर अंधकार में डाला हुआ है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया था। मित्रों, इसी प्रकार मसीह के अनुयायी यदि विश्वास से टल जाएं, तो वे भी परमेश्वर के दंड के भागी होंगे। वह एक और उदाहरण देता है यहाँ पर, जो कि सदोम और अमोरा का है। अब हम आते हैं यहूदा के पद 7 पर, जिसका शीर्षक है सदोम और अमोरा द्वारा लैंगिकता का पाप और आग से नष्ट किया जाना। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री उसका 7वां पद। कहता है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। दोस्तों, यह यहूदा द्वारा अतीत में धर्म त्याग का तीसरा उदाहरण है। उसने इस्राएल के अविश्वास का उल्लेख किया है। स्वर्गदूतों ने अपनी पहली अवस्था को बनाए नहीं रखा और अब सदोम और अमोरा के लोगों और उनके आसपास के नगरों का भी यही हाल था। इन नगरों का ऐसा न्याय किया गया कि वे शायद आज मृत सागर के नीचे दबे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया है। मित्रों, मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है या नहीं। हो सकता है कि सच भी हो। यह सटीक स्थान महत्वहीन है। जानने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने इन नगरों को नष्ट कर दिया, क्योंकि लोगों ने अपने शरीर को अशुद्ध किया था। वे समलैंगिकता में लिप्त थे। दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि हमारे समय में भी हमारी भाषा में पुरुषों का पुरुष के साथ यौन क्रिया को समलैंगिकता कहा जाता है। व्यभिचार को मुक्त प्रेम कहा जाता है। शराबी को सम्मानित शराबी कहा जाता है और हत्यारा अस्थायी रूप से पागल माना जाता है। मित्रों, शैतान दुनिया को एक नई शब्दावली के साथ प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में समलैंगिकता घोर अनैतिकता और सबसे घिनौना पाप है। यह तथ्य कि ईश्वर ने अतीत में कामुकता के पापों के लिए पुरुषों का न्याय किया है, हमारी पीढ़ी के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। आज जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, परमेश्वर किसी भी सभ्यता का न्याय करेगा जो इस दिशा में बहुत आगे बढ़ जाती है। और मुझे आश्चर्य है कि क्या हमने ऐसा नहीं किया है। अब हम आते हैं पद 8 पर, जिसका शीर्षक है आधुनिक धर्म त्यागी शिक्षकों की पहचान। आइए हम पढ़ें यहूदा की पत्री का पद 8। लिखा है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। मित्रों, ये धर्म त्यागी शिक्षक ही हैं जिनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसा यहूदा पद 4 में कहता है, ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, अर्थात कलीसिया में, जिसका अर्थ है वे पिछले दरवाजे से कलीसिया में घुस आए हैं। वे कलीसिया में आ तो चुके हैं, पर उनका विश्वास वैसा नहीं है जैसा एक कलीसिया में विश्वासी का होना चाहिए। उनका विश्वास झूठा है, उनका विश्वास वचन कुछ और है, पर उनका आचरण उसके विपरीत है जो वो कहते हैं। वे जो नहीं है उसका दिखावा करते हैं। यहूदा इस पद में उन धर्म त्यागियों को पहचानने के 4 तरीके बताता है। पहली बात, वो कहता है वे अशुद्ध स्वप्नदर्शी हैं। आप पाएंगे कि मूल अनुवाद में और हिंदी में भी अशुद्ध शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, पर केवल स्वप्नदर्शी का। वास्तव में स्वप्नदर्शी वे हैं जो एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, ऐसे संसार में जो अस्तित्व में नहीं है। मेरे विचार में धर्म संबंधित मुक्त विचारकों ने सत्य का सामना कभी नहीं किया है। मुक्त विचार रोमांचक तो है, परंतु कागजों पर ही अच्छा लगता है।
सकारात्मक विचारों द्वारा समस्या का समाधान करना अच्छा है, परंतु नकारात्मक विचारों में भी बहुत शक्ति होती है। दोस्तों, आज हमें ना कहना और हाँ कहना सीखना होगा। ये स्वप्नदर्शी हैं, अर्थात वे सत्य का सामना नहीं करते हैं। कई वर्षों पहले मैंने एक पुस्तक में संपादकीय पढ़ा था, जिसमें उदारवादियों के एक समूह का उल्लेख था, जो अब परिदृश्य से गायब हो चुका है। हालांकि आज उनकी एक नई पीढ़ी हमारे समाज में मौजूद है। उसमें कुछ ऐसा लिखा था। पूर्व में प्रमुख प्रोटेस्टेंट पादरियों के एक बड़ी समूह ने किसी भी युद्ध में भाग न लेने की शपथ ली। उनमें कुछ हमारे समय बुद्धिमान और सबसे प्रभावशाली पादरी भी थे। शांति समूह की यह वाचा यह घोषित करती है कि युद्ध किसी भी मुद्दे को हल नहीं करता, व्यर्थ और आत्मघाती है और ईश्वर और मसीह की शिक्षाओं का खंडन है। यह दावा करता है कि बुराई की जंजीर जो हमें युद्ध में बांधे रखती है, उसे अभी तोड़ा जा सकता है और तोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों, यह एक महान सिद्धांत है, चाहे कितनी भी घटनाएं हमें इससे असहमत क्यों ना कर दे। जब ये साहसी और ईमानदारी लोग अपने उद्देश्यों में खड़े होकर सभी युद्धों की अस्वीकृति का उपदेश देते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इन पादरियों ने अपने रिकॉर्ड के आधार पर अपने विश्वास का अधिकार अर्जित किया है। एक महान लोकतंत्र में युद्ध या शांति में पादरियों का दमन कभी भी नीति का एक साधन नहीं बन सकता है, जैसा कि तानाशाहों के अधीन हुआ है। इस तरह से युद्ध विरोधी दर्शन को वियतनाम युद्ध में जारी रखा गया था। इसमें हमें बहुत परेशानी और कठिनाई में डाल दिया। इस देश में इसके द्वारा प्रेरित विरोध सभाओं ने वास्तव में युद्ध को लंबा खींच दिया और बहुत से अमेरिकी लड़कों की हत्या कर दी गई, जो अन्यथा नहीं मारे जाते। ऐसी सोच यह एहसास नहीं कराती कि हम एक बड़ी बुरी दुनिया में रहते हैं और वास्तविकता ऐसी है जिससे आपको अपनी नाक रगड़नी होगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। वे उस चीज से निपट रहे हैं जो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है। जब तक हमारे पास एक बड़ी सेना है, हमारे पास परमाणु बम है, तब तक चर्च के मठ में बैठकर इस तरह के साहसी बयान देना अच्छा नहीं है, लेकिन यह काम नहीं करता है। मेरा मानना है कि ये लोग रात में बस्तियों और ऐसे अन्य जगहों से दूर रहते हैं, हालांकि वे दिन में बहुत बहादुरी से बात करते हैं। एक संप्रदाय जिसने दावा किया है कि वे अल्पसंख्यक समूहों के बीच कैसे काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपने एक चर्च को बंद कर दिया जो अल्पसंख्यक समुदाय में स्थित था। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है। मित्रों, ये लोग स्वप्नदर्शी हैं और वे चर्च में घुस आए हैं और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि यह बयान दिया जाए कि युद्ध मसीह की शिक्षाओं का खंडन है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 11:21 में कहा था, वो कहता है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। आपको अपने घर की रखवाली करने के लिए हथियार बांधना होगा। और उसने लूका 14:31 में भी कहा था कि कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता है और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। मित्रों, उसने यह नहीं कहा कि ऐसा करना गलत है। उसने कहा कि राजा को यह समझ लेना चाहिए और अगर वह होशियार है तो वह समझ जाएगा कि वह युद्ध कैसे लड़ेगा। मैं आपसे कह सकता हूं कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों का सामना करने में विफल रहे हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह मरकुस 6 उसके 7 से 9 में पहली बार अपने शिष्यों को जब उसने भेजा था तो उसने उनसे कहा था कि वे अपने साथ कुछ भी ना ले जाएं, यहाँ तक कि एक पुस्तक भी नहीं। हालांकि जब वे लौट कर आए उसने उन्हें पृथ्वी की छोर तक भेजा, जैसा लूका 22 उसके 35 और 36 में कहता है। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उन्हें कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। युद्ध में कोई भूमिका ना निभाना अच्छी बात है, लेकिन हमें वास्तविकता का भी सामना करना होगा। यह एक भ्रामक संदेश है जो वे लेकर आते हैं। दूसरी बात यहूदा कहता है धर्म त्यागियों के बारे में और कहता है
कि वे अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। दोस्तों, यहाँ यहूदा के मन में यह विचार है कि वे नीच और असामान्य अनैतिक यौन संबंध में लिप्त हैं। यह सदोम और अमोरा के नगरों में अजनबी शरीर के समान है, जिसके बारे में उसने पहले ही बात कर दी थी। आज कई चर्चों ने खुले तौर पर कहा है कि वे समलैंगिकता को मंजूरी देते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के नगरों का न्याय किया था, उसे दंड दिया था। स्वर्गदूत भी हमारे लिए एक चेतावनी है, क्योंकि उनका न्याय किया जाएगा। उन्हें न्याय के दिन के लिए रखा गया है। और परमेश्वर अपने लोगों को भी, जिन्हें उसने मिस्र से बाहर निकाला था, उनके अविश्वास के कारण प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने दिया। ये सभी आज हमारे लिए उदाहरण है, और हमें इस तथ्य को पहचानना चाहिए कि परमेश्वर हमारी इस नई नैतिकता, जिसको सो कॉल्ड नई नैतिकता हम कहते हैं, उसका न्याय करेगा। यह ना तो नई नैतिकता है और ना ही नई अनैतिकता। वास्तव में इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह सदोम और अमोरा से शुरू हुआ, वहां से आरंभ हुआ, और नूह के दिनों में भी पहले में ये था। तब तीसरी बात वो कहता है, धर्म त्यागी शिक्षक प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सत्ता को अस्वीकार करते हैं। यह बड़ी भीड़ है जो मृत्यु दंड से छुटकारा पाना चाहती है। यह वही भीड़ है जो हर किसी को अपने तरीके से अपना काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ना चाहती है। हम देख रहे हैं कि इसका नतीजा क्या हो रहा है। समाज में राजनीति आज देह के कैंसर की तरह फैल चुकी है। हमें लगता था कि हम सभी लोग हैं, लेकिन हम संसार में कुछ भी नहीं, बल्कि जंगली लोगों का एक समूह है। और यह प्रभुता को तुच्छ जानने समझने वाले, सत्ता को अस्वीकार करने के कारण है। हम चाहते हैं कि कुछ कानून निरस्त किए जाए। उदाहरण के लिए, हम तलाक चाहते हैं। तर्क यह दिया जाता है कि तलाक कानून बनाने का कोई कारण नहीं है। हम लोगों को एक साथ रहना बंद कर देना चाहिए। यह किसी भी राष्ट्र की नैतिकता को तोड़ता है मित्रों, ऐसे नियम, क्योंकि घर किसी भी समाज की नींव है। यदि घर नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, तो समाज नहीं होगा। तब वो चौथी बात कहता है कि धर्म त्यागी ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अधिकारियों का अनादर करते हैं। वे नियमों और अधिकारियों के खिलाफ विरोध करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे पुलिस पर अपना गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि वे अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, या वे उच्च पदों पर बैठे लोगों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, महापौर, प्रधानमंत्री, राज्य, शहर में होने वाली किसी भी घटना के लिए हम उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं और ठहराए जाते हैं, भले ही वे जिम्मेदार हो या ना हो। क्यों? क्योंकि अधिकारी के प्रति सम्मान में कमी आई है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अधिकार में कुछ लोग सम्मान के योग्य नहीं हैं। वे ऐसे नहीं हैं जैसा उन्हें होना चाहिए, लेकिन उनका पद निश्चित रूप से सम्मान की मांग करता है, जो हमें करना होगा, जो वचन भी हमें कहता है। यहूदा हमें अगले पद में इसका एक उदाहरण देगा, जिस पर हम अगले अध्ययन में मनन करेंगे। अब बताइए मेरे मित्रों, क्या मैं इस बात को आवश्यकता से अधिक कह रहा हूं, या किस ऐसी बात को मैं कर रहा हूं जो तथ्य से दूर है? क्या हम धर्म त्याग के समय में नहीं जी रहे हैं? मित्रों, आपका क्या विचार है? क्या ये बातें आपको परेशान करती हैं जो आज आपके पास हो रही हैं, आपके समाज में, आपकी कलीसिया में? हाँ, यदि है तो करना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप वचन और परमेश्वर में बने हुए हैं तो ये बातें आपको बेचैन करेंगी। आपको सिर्फ परमेश्वर पर और उसके वचन पर विश्वास में बने रहना है, और इससे और इनकी शिक्षाओं से बचे रहने की आवश्यकता है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हम पर बना हुआ है। प्रभु, आपने कभी भी धर्म त्याग को, ऐसे विधर्मियों को आपने छोड़ा नहीं। यद्यपि आपने उन्हें समय दिया, अवसर दिया, मौका दिया कि वे समय रहते अपनी बुरी चाल से फिर जाएं, लेकिन आपने सदोम अमोरा को हमारे लिए एक उदाहरण ठहराया है कि जिस प्रकार उस समय समलैंगिकता बढ़ चुकी थी, आपने उन्हें दंडित किया। प्रभु, आज संसार के अनेक राष्ट्रों में, यहाँ तक कि कलीसिया के अंदर, इन सब अनुचित संबंधों को अनुमति दी जा रही है, उसे वैध बनाया जा रहा है। लेकिन प्रभु, आपका वचन कभी भी इन बातों को वैध नहीं ठहराता। ये अवैध है।
पाप की बातें हैं प्रभु आप इसे दंड देंगे। अनुग्रह करना प्रभु कि आपके वचन पर सच्चे मनुष्य जो आपके वचन की शिक्षा को सुन रहे हैं, उसे जानते हैं, वे अंत तक विश्वास योग्य रहें। प्रभु आपने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, अपनी निज प्रजा इस्राएल के लोगों को भी प्रभु आपने उस जंगल में दंडित किया। प्रभु आप न्यायी परमेश्वर हैं। अनुग्रह करना पिता, इससे पहले कि हम न्याय का सामना करें, हम अपने जीवन को परखें और जांच के बदल लें, ताकि हम आपके दंड के अवसर में, दब के न्याय के समय में हम आपके द्वारा से अनुग्रह पाने पाएं और बचाए जा सके, क्योंकि पूरा संसार आपके सन्मुख दोषी है, दंड के योग्य है। सब ने पाप किया और आपकी महिमा से रहित हैं। विनती करते प्रभु अपनी दया हम पर रखें, हमारे सभी दर्शकों पर, उनके परिवारों में, और यदि ऐसे कोई लोग हैं जो इस विचारधारा में बढ़ रहे हैं तो प्रभु अनुग्रह करना कि वे आपके वचन की ओर लौट आएं। धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। यदि इस विषय पर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे सलाहकारों के साथ फ़ोन पर बात करें, वे आपकी सहायता करेंगे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी 8। पवित्र शास्त्र बाइबल में 8 न्याय के दिनों का उल्लेख किया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहूदा हमें धर्म त्यागियों को पहचानने के 4 तरीके बताता है। उसमें से दूसरी पहचान खाली स्थान है। ए. अशुद्ध स्वप्नदर्शी, बी. शारीरिक अशुद्धता करने वाले, सी. बुरा भला कहने वाले, डी. प्रभुता को तुच्छ जानने वाले। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज हमने देखा कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता है और हमारा उद्धारक भी है, और हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है कि वह वही है जो हमसे प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर सर्वोच्च, पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है। वह एक न्यायी और धर्मी परमेश्वर है। वह कभी कोई गलती नहीं करता, वह कभी कुछ गलत नहीं करता। वह जो कुछ भी करता है वह सही करता है। इसलिए आप और मैं उस पर भरोसा कर सकते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम उसके अधिकार का सम्मान करते हैं? क्या हम उसके व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं? न्याय के दिन हम सबको अपना हिसाब देना होगा मित्रों। जैसे सदोम और अमोरा को उनके पापों का दंड भोगना पड़ा। आप क्या सोचते हैं कि आप पाप करके बच जाएंगे? याद रखिए कि परमेश्वर न्यायी है। वह किसी का पक्षपात नहीं करता है और सबका न्याय बराबर करता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप अवश्य ही अपने जीवन पर विचार करेंगे और अपने पापों से मन को फिराएंगे। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहिए। इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय मसीह की। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। उसका गुणगान
खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी,